नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 27 मार्च के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो पीजी क्लासेस के रिजल्ट जारी हुए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने भी जो है वो यूजी और पीजी क्लासेस के रिजल्ट जो है वो जारी करे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ क्या अभी भी जो एचपीयू की डेट शीट आ गई है फाइनल यूजी की, तो क्या उसमें चेंजेस जो है वो हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ हम लोग जो है वो एचपीयू यूजी एनुअल एग्जामिनेशन जो अभी होने हैं उनके एडमिट कार्ड के बारे में जो है वो अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो भी बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू बीएड स्पेशल काउंसलिंग के लिए यहाँ पे चांस मिला हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन यहाँ पे होने हैं, उनके एग्जामिनेशन फॉर्म और डेट शीट के बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ लोक सेवा आयोग में जो है वो 2000 पद यहाँ पे भरे जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहने वाला है। इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर बनने का यहाँ पे मौका मिला है, वैकेंसीज निकली हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में 3 और पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनमें जो है वो एफआईआर दर्ज होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की बात करें, तो 3 और एग्जाम में होगी एफआईआर। जेई सिविल सहित 3 पोस्ट कोड की विजिलेंस जांच में पेपर लीक के मिले कई अहम सबूत। तो जेओआईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस जेई सिविल समेत 3 पोस्ट कोड में एफआईआर दर्ज करेगी। विजिलेंस ने इन परीक्षाओं में एफआईआर दर्ज करने को लेकर जो है वो सरकार से अनुमति मांगी है। तो जैसे सरकार से यहाँ पे अनुमति मिल जाएगी, तो यहाँ पे जो ये जेई सिविल सहित जो अन्य 3 यहाँ पे पोस्ट कोड है उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर यहाँ पे दर्ज कर ली जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका लोक सेवा आयोग शिमला से संबंधित रहने वाला है। तो लोक सेवा आयोग भरेगा 2000 पद, आयोग ने तैयारी की शुरू, विभागों की ओर से ली थी पद भरने की स्वीकृति। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है, वहाँ वो यहाँ पे थर्ड क्लास के जो 2000 पद हैं उनको भरेगा। तो जो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से पहले वैकेंसी निकली हुई थी, उसमें जो है वो ये वैकेंसी 2000 पदों पे निकली हुई थी, जिसके रिगार्डिंग वहाँ पे पहले जो है वो यहाँ पे फॉर्म फिल हुए थे। लेकिन अब जो है वो यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर जो है वो भंग हो गया है। अब उसके द्वारा जो भी यहाँ पे फॉर्म भरवाए गए थे, जिसमें 2000 पदों पे भर्तियाँ होनी थी, अब उन भर्तियों को जो है वो लोक सेवा आयोग यहाँ पे करवाएगा। इसी के साथ सरकारी स्कूलों में जो है वो 230 पीटी टीचरों की जो वैकेंसीज हैं वो खाली चली हुई है, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जल्दी ही इन 230 वैकेंसीज को यहाँ पे भरा जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो युवाओं को वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका, 31 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन। तो भारतीय वायुसेना में महिला एवं पुरुष अग्निवीरों की भर्ती के लिए 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अम्बाला के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर आशीष दुबे ने बताया कि वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पात्र महिला एवं पुरुष उम्मीदवार यहाँ पे जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट रहेगी वो यहाँ पे 31 मार्च रहेगी। इसी के साथ इसके लिए 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 तक जन्मे यहाँ पे जो भी महिलाएं व पुरुष हैं उम्मीदवार हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। निर्धारित अवधि में यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने होंगे, और जो परीक्षा है वो 20 मई से यहाँ पे आरंभ करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू इकाडोल के जो अभी बीएड की एडमिशनें चली हुई हैं उनकी स्पेशल काउंसलिंग से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बीएड के लिए अप्लाई करा था थ्रू इकाडोल, तो यहाँ पे कुछ एक डीईएलईडी के ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनका जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं आया था। तो पिछले कल जो है वो यहाँ पे डीईएलईडी का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी हो गया है। तो यहाँ पे जो है वो इन कैंडिडेट्स को एचपीयू ने स्पेशल काउंसलिंग के लिए स्पेशल चांस जो है वो दिया हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट जो है वो डीएलईडी का पिछले कल आया था और उन्होंने जो है वो यहाँ पे एचपीयू में बीएड इकाडोल के लिए अप्लाई करा था, वो जो है वो 27 और 29 मार्च को, 27 से लेकर जैसे 27, 28 और 29 मार्च को जो है वो 10 बजे इकाडोल बिल्डिंग एचपीयू में जाके जो है वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है।
तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिजल्ट निकला हुआ है वो उनका जो ऑनलाइन रिजल्ट कार्ड है वो यहाँ पे जो उनका DIET प्रिंसिपल है, जो उनके कॉलेज का प्रिंसिपल है, उससे उनको वहाँ पे वेरीफाई वो है जो है वो करवाना पड़ेगा और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो साथ में लेके आने पड़ेंगे। और ये जो काउंसलिंग है वो 27 से लेकर 29 मार्च तक चलेगी और ये काउंसलिंग 10 बजे जो है वो इकाडोल बिल्डिंग HP यूनिवर्सिटी में जो है वो करवाई जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट पिछले कल आया है और उन्होंने इसके लिए अप्लाई करा था तो वो जो है वो अभी ये काउंसलिंग यहाँ पे अटेंड जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो UG फर्स्ट ईयर के यहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं उससे संबंधित रहने वाला है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो है वो UG फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो यहाँ पे जारी हो गए हैं। पहले 21 मार्च से भरे जाने थे लेकिन वहाँ पे सर्वर इशू चले हुए थे, लेकिन अब जो है वहाँ पे जो फॉर्म का लिंक है वो आ गया है और वो जो फॉर्म है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से भरे जा रहे हैं। अब ये कैसे भरे हैं आप लोगों ने फॉर्म, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर भी देख सकते हो कैसे कैसे जो है वो आप लोगों ने अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिल करना है। अब इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है वो 12 अप्रैल रखी गई है। तो 12 अप्रैल तक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो भी अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी से करवा ले। अभी भी जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे हो रहा है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं उनके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं, तो वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा ले। जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 3-4 दिन के बाद उनके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आ जाएंगे। और यहाँ पे अभी जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल रखी गई है। तो अभी भी यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने के लिए 16-17 डे जो है वो आपके पास हैं। तो जिन्होंने भी अभी नहीं कराए हैं ये सारे काम वो जल्दी से यहाँ पे कर लें। बाकी अगर डेट शीट की बात करें, जैसे 12 अप्रैल फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, तो एग्ज़ाम जो है वो 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल में ही जो है वो स्टार्ट होंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो भी डेट शीट है आप लोगों को इस वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में जो है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, डेट शीट आ जाएगी, तो मैं आपको जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो MSc फर्स्ट ईयर का जो परीक्षा परिणाम है वो यहाँ पे घोषित कर दिया है। और ये परीक्षा परिणाम जो है वो 100% यहाँ पे रहा है। तो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो MSc फर्स्ट ईयर का जो परीक्षा परिणाम है वो यहाँ पे जारी कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि जो अभी UG एनुअल की डेट शीट आ गई है तो क्या उसमें चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो बता रहे थे कि वहाँ पे उनके एग्ज़ाम में क्लैश हो रहा है। जैसे उनका रीअपेयर फर्स्ट ईयर का रीअपेयर का एग्ज़ाम है और उसी दिन जो है वो उनका जो सेकेंड ईयर है उसका भी एग्ज़ाम वहाँ पर है। इसी के साथ कुछ एक ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका शाम और सुबह के सेशन में भी जो है वो एग्ज़ाम यहाँ पे हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो जो भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है वो या तो एक बार HP कॉल कर लें या तो अपने कॉलेज में इन्फॉर्म करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो जल्दी से अपने कॉलेज में यहाँ पे इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस आ रहे हैं। अगर तो अब देखा जाए तो HPU की जो डेट शीट है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो जैसे अगर ये क्लासेस आ रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो चेंजेस हो जाएंगे। HPU जो है वो ये डेट्स जो है उनको जो है वो चेंज कर देगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो आप अपने कॉलेजेस में बात करें जहाँ भी क्लास हो रहा है, तो वही तभी जो है वो आपको यहाँ पे जो चेंजेस है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो अभी डेट शीट में चेंजेस हैं वो हो सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि जो एडमिट कार्ड हैं वो कब तक आएंगे, तो अभी तक जो है वो एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुए हैं। तो जो भी यहाँ पे UG के एडमिट कार्ड हैं वो इस वीक यानी कि 31 से पहले पहले जो हैं तभी जारी होंगे। तो जैसे ही आप लोगों के यहाँ पे UG के एडमिट कार्ड आएंगे तो मैं आपको जो है वो वहाँ पे इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे HPU रिजल्ट्स की बात करें तो HPU ने यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट्स जो है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे HPU ने जो है वो MSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ पोस्ट बेस BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर ओल्ड का जो रिजल्ट है वो भी जारी हो गया है। इसी के साथ BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर के जो न्यू हैं उनके रिजल्ट जो है वो भी यहाँ पे जारी हो गए हैं। तो यहाँ पे ये BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के HPU ने कुछ एक रिजल्ट जो है वो जारी करे हैं। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है या आप लोगों की कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।